इस अभ्यास में 5 ठो प्रमेय है। 6.2 जो अभ्यास है इसमें 5 गो प्रमेय, 4 गो प्रमेय, जिसमें 3 गो प्रमेय आप लोगों को समझा चुके हैं, 6.3, 6.4 और 6.2। आज जो है प्रमेय 6.5 समझाने जा रहे हैं। जरा देखेंगे प्रमेय 6.5 क्या है। यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म संपूरक हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। यानी इसमें एक तिर्यक रेखा की कल्पना करेंगे और 2 अन्य रेखाओं की कल्पना करेंगे जिसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए 2 रेखाओं को पहले हम लेंगे। मान लीजिए कि एक रेखा AB है और दूसरा रेखा जो है CD। इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा मान लीजिए कि एक तिर्यक रेखा L है जो इन दोनों रेखा को AB को और CD को P बिंदु पर और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसे स्थिति में क्वेश्चन में दिया है कि यह तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के ये अंतःकोण हुए, इनका योग जो है संपूरक है। अंतःकोणों का युग्म संपूरक, यानी इन दोनों कोणों को हम जोड़ते हैं तो संपूरक यानी 180 डिग्री हो रहा है। उसी तरह से इस तिर्यक रेखा के दूसरे तरफ भी अंतःकोणों का युग्म बन रहा है। इन दोनों कोणों का युग्म भी संपूरक होंगे, यानी 180 डिग्री के होंगे। तो चलिए इन कोणों का नाम हम रखते हैं अपने मन से। इसका नाम रखिए कोण 1, एक कोण 2 हो गया, यह कोण 3 हो गया, यह 4 और यह 5। अब जो हम आकृति बनाए हैं इसी आकृति को यहाँ पर हम लिखेंगे। जो बनाए लिखेंगे, माना कि AB और CD दो समानांतर रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा L क्रमशः P और Q बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि आपके प्रमेय में क्या दिया हुआ है कि एक तिर्यक रेखा 2 अन्य रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। अंतःकोण 3 हो गया और 4 हो गया, यानी कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। इस तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ अंतःकोण 1 यह है और यह जो है कोण 5, यानी कोण 1 और कोण 5 इन दोनों का योग भी 180 डिग्री का होगा। यही यह जो है आपके प्रमेय में दिया हुआ है। सिद्ध करना है AB समानांतर CD का होगा। 1 मिनट थोड़ा सा हम ध्यान देंगे जो प्रमेय है उस पर और जो हम लिखे हैं उस पर। यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, और हम क्या लिखे हैं, माना कि AB और CD 2 समानांतर रेखा। यहां गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहां समानांतर नहीं दिया गया है, यहां समानांतर हमें सिद्ध करना है।
इसलिए यहाँ पर जो रेखाएं हम लेंगे ए बी और सी डी वह साधारण रेखा लेंगे, यहाँ समानांतर लिखना जरूरी नहीं। लिखेंगे माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा एल क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 और कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180। अब सही हुआ, क्योंकि इसमें तो सिद्ध करना है ना कि समानांतर रेखाएं, तो फिर हम समानांतर रेखाएं मान लेंगे तो सिद्ध क्या करेंगे, इसलिए यहाँ मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ मानेंगे कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा एल क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि इतना बराबर 180 और इनका जो बराबर 180। अब देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यह ए बी और सी डी समानांतर है। अब प्रमाण में आएंगे, एक चीज जरा देखिए, यह एल एक रेखा है और इसके पी बिंदु से पी भी एक किरण है। इस तरह से इस पीवी किरण के दोनों तरफ कोण 2 और कोण 3 जो बन रहा है यह रेखीय युग्म कोण है, और रैखिक युग्म कोण का योग कितना का होता है, तो 180 का होता है। उसी चीज को लिखेंगे, चूंकि रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण 2 और कोण 3 ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 में। अब जरा देखिए आपके प्रमेय में क्या दिया हुआ कि कोण 3 और कोण 4 का योग 180 का है, यहां दिया हुआ है कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 लिखेंगे, परंतु कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 यहां लिख दीजिए, दिया हुआ है, दिया है, यह दिया है, प्रमेय में दिया। अब देखिए दो ठो समीकरण आपके सामने है, 1 और 2, इन दोनों की तुलना कीजिए। समीकरण 1 का दायां पक्ष 180 डिग्री है और समीकरण 2 का भी दायां पक्ष 180 डिग्री है। इस तरह से दोनों समीकरण का दायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों समीकरण का बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना से। अब समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है उसे हम उतार देंगे, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 4। अब देखिए दोनों तरफ जो है बराबर के बाएं तरफ भी कोण 3 है और दाएं तरफ भी कोण 3 है, दोनों का चिन्ह जो है समान है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस छिपा हुआ। तो अगर ऐसा हो तो दोनों तरफ से इसको हम हटा सकते हैं। अब क्या हम साबित किए, कोण 2 बराबर कोण 4, यानी हम किस नतीजा पर पहुंच गए, यह कोण 4 जो है यह कोण इस कोण 2 के बराबर। तो जरा सोचिए कि ये दोनों कोण का आपस में क्या संबंध है, यह संगत कोणों का युग्म क्या है, संगत कोणों का युग्म लिखेंगे, परंतु ये संगत कोणों का युग्म है, संगत कोणों का युग्म है। असंगत कोण अगर बराबर होते हैं तो रेखाएं समानांतर होती है, ये संगत कोण बराबर है इसलिए ए बी रेखा और सी डी समानांतर होगा, इसलिए ए बी समानांतर सी डी सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। चलिए यह प्रमेय जो है 6.5 हमने सिद्ध किया। अब जो है
आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, इस अभ्यास का क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक्सरसाइज 6.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आकृति 6.28 यहीं पर दिया गया है। 6.28 ये आकृति है। इस आकृति को देखते हुए इस क्वेश्चन को हल करना है, यानी x और y के मान पहले ज्ञात करना है। x यहां पर है, यह जो कोण है इस कोण का नाम x दिया है। x का मान कितना होगा यह ज्ञात करना है। फिर यहां पर y कोण दिया गया है, इस y कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इन कोणों का मान हम ज्ञात करते हैं। एक चीज जरा देखेंगे, यह एक रेखा है और इस रेखा के इस बिंदु से एक किरण निकला हुआ है। इस वजह से, इस कारण यह कोण और यह कोण दोनों मिलकर के रेखीय युग्म कोण बना रहा है और इन दोनों रैखिक युग्म कोणों का योग 180 का होगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए x और 50 इन दोनों का योग 180 का होगा, यानी x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री का होगा। अब देखिए x को बाएं तरफ ही रहने देंगे और 50 डिग्री को पक्षांतर करेंगे। दाएं पक्ष में 180 डिग्री है ना, और इस 50 डिग्री को पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस है तो इधर माइनस बन करके जाएगा, यानी -50 डिग्री हो जाएगा। अब यह x बराबर कितना का होगा, तो 180 में से हम 50 को घटाएंगे 130 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से x का मान निकल गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। यह जो 130 है और y है, एक ही शीर्ष पर बने, एक ही शीर्ष बिंदु पर बने आमने सामने के कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, आप जानते हैं। एक CD एक रेखा है और एक रेखा यह है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए y और 130 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब यह 130 डिग्री है तो y बराबर भी 130 डिग्री होगा। तो लिखेंगे चूंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए y बराबर 130 डिग्री होगा। अब देखिए x और y ये दोनों का मान निकल गया। अब हमें यह दर्शाना है कि AB समानांतर CD है, यानी यह AB रेखा या CD की समानांतर है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो जरा देखिए, तो यह कोण x जो है कितना कम आया है 130 डिग्री का, और यह कोण कितना का है, यह भी 130 डिग्री का। लेकिन ये दोनों कोण जो है किस तरह का कोण है, तो संगत कोणों का युग्म है। और हम जानते हैं कि जब एक तिर्यक रेखा किसी दो रेखाओं को इस तरह प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो वे रेखाएं समानांतर होती है। तो ठीक वही बात यहाँ है, दो रेखाएं हैं CD और AB और एक तिर्यक रेखा, इन्हें प्रतिच्छेद इस प्रकार कर रही है कि संगत कोणों का एक युग्म यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये दोनों बराबर है। तो ऐसे स्थिति में यह रेखा AB और CD क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 30 130 तथा y के शीर्षाभिमुख कोण, y के शीर्षाभिमुख कोण
130 डिग्री है। इस प्रकार ये संगत कोणों का युग्म है। इस प्रकार ये संगत कोणों का युग्म है। और जब संगत कोणों का युग्म बराबर होते हैं तो रेखाएं समानांतर होती है, इसलिए ए बी समानांतर सी डी होगा। यही हम लोग को सिद्ध करना था, जो सिद्ध हुआ। अब चलिए इसके अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 में भी आकृति दी गई है। यहाँ पर ये आकृति 6.29 है। इस आकृति को देखते हुए इस क्वेश्चन को हल करना है। इसमें जरा देखिएगा, ए बी समानांतर है सी डी के, यानी यह जो है इसके समानांतर है। यह रेखा ए बी सी डी रेखा के समानांतर है, यह दिया हुआ है। और फिर दिया है कि सी डी समानांतर ई एफ है, यानी यह सी डी जो है इस ई एफ के भी समानांतर है। इस तरह से आपने क्या देखा कि एक ही रेखा सी डी ए बी के भी समानांतर है और ई एफ के भी समानांतर है। और y अनुपात z, यानी यह कोण y जो है उसका और यहाँ जो कोण z है इसका, इन दोनों का अनुपात 3:7 दिया है। तो x का मान ज्ञात करना है, यानी यह x कितना डिग्री का होगा यह हमें देखना है, ज्ञात करना है। तो चलिए एक चीज जरा देखिए। पहले से आप जानते हैं कि किसी तल में स्थित एक रेखा अगर अन्य दो रेखाओं के समानांतर हो तो वे रेखाएं आपस में समानांतर होती है। वे रेखाएं आपस में समानांतर होती है। वही कंडीशन यहां पर है, वही शर्त यहां पर है। सीडी यह रेखा जो है ए बी के भी समानांतर है और ई एफ के भी समानांतर है, इसलिए ए बी और ई एफ ये दोनों परस्पर समानांतर होंगे। यहां लिखेंगे चूंकि रेखा सी डी ऐसे ना लिख करके यहां लिखेंगे चूंकि रेखा ए बी तथा ई एफ एक ही रेखा सीडी के समानांतर है, सीडी के समानांतर है, इसलिए ए बी समानांतर होगा ई एफ के। ए बी समानांतर होगा ई एफ। रेखा ए बी तथा ई एफ, यानी यह रेखा और यह रेखा एक ही रेखा सीडी के समानांतर, यानी इस सीडी के समानांतर, इसलिए ये दोनों आपस में भी परस्पर समानांतर होंगे, यानी इसलिए ए बी समानांतर ई एफ के। अब देखिए हमें y अनुपात z बराबर 3:7 दिया है। अगर हम अनुपातिक राशि x मान लें, चाहे कोई दूसरी संख्या मान लें, m मान लें, तो y जो है 3m के बराबर हो जाएगा और z बराबर 7m के बराबर हो जाएगा। यहां लिखेंगे माना कि y बराबर 3m तथा z बराबर 7m है। अब देखिए ए बी को और ई एफ को यह जो तिर्यक रेखा काट रही है, तो इससे जो है यह कोण x और z अंतः एकांतर कोणों का युग्म बन रहा है। फिर से देखेंगे, ए बी रेखा और ई एफ रेखा ये दोनों यहां समानांतर हम निकाल लिए, ये दोनों समानांतर रेखा और इसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ए बी को भी और ई एफ को भी। तो यह जो कोण है x और यह जो कोण z है, ये दोनों
अंतः एकांतर कोणों का युग्म, और अंतः एकांतर कोणों का युग्म बराबर होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि AB समानांतर EF तथा तिर्यक रेखा इन्हें काटती है, इसलिए x बराबर होगा z के, क्योंकि अंतः एकांतर कोणों का युग्म है, क्योंकि अंतः एकांतर युग्म कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए बराबर होंगे। यानी x के बदले में हम z लिख सकते हैं और z के बदले में हम x लिखते हैं। अब चलिए देखिए, यहां y अनुपात z जो दिया हुआ है, y अनुपात z, चूंकि y अनुपात z बराबर है 3:7। अब जो है z के बदले हम x लिख सकते हैं कि नहीं, चूंकि z बराबर x दिया है, इसलिए हम z के बदले x लिख सकते हैं। इसलिए यह हो जाएगा y अनुपात x बराबर 3:7। अब जरा देखिए तो y कितना के बराबर है, y कितना के बराबर है, तो 3m के बराबर। तो y के बदले हम 3m लिख दें, अब प्लस x जो है z के बराबर है। तो z अगर 7m है, z अगर 7m है, तो x के बदले हम 7m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो स्पष्ट है कि x के बदले हम 7m लिख सकते हैं। और यह दोनों मिलकर के, यानी y, एक मिनट, इसके पहले हम एक चीज लिखना चाहेंगे, चूंकि x और y जो है क्या, AB CD के समानांतर है और यह तिर्यक रेखा इन्हें काटती है। तो यह तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण है, तो इन दोनों का योग 180 का होगा। आपको एक प्रमेय में हम पढ़ाए हैं कि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को अगर प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 का होता है। तो यह और यह समानांतर है और यह तिर्यक रेखा बनकर काट रही है, इसलिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के यह कोण यानी x और y का योग 180 का होगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि x प्लस y यानी इन दोनों कोणों का योग बराबर 180 का। अब जरा देखिए तो x के बदले में हम z लिख सकते हैं, x के बदले z लिख दीजिए। अब y ज्यों का त्यों उतार दीजिए, यह 180 डिग्री हो गया। अब देखिए z कितना का है, z यहाँ कितना माने हैं 7m लिख दीजिए, और y कितना माने हैं 3m, तो इसको 3m लिख दीजिए, यह 180 डिग्री हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10m बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए m निकल जाएगा क्या, 10 इधर गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, यानी 180 डिग्री बट्टा 10 होगा, कटेगा तो ये 18 डिग्री होगा, यानी m का मान निकल गया। अब m का मान निकल गया तो क्या हम x का मान निकाल सकते हैं? जरा देखिए तो x बराबर कितना का है, z के बराबर, तो हम z लिख देंगे। और z कितना के बराबर है, z कितना के बराबर है 7m के, तो यहाँ 7m लिख देंगे। अब देखिए x हो गया और 7 हो गया, और m के बदले हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ 18 डिग्री जो मान निकाले हैं उसको हम लिखेंगे। अब देखिए x बराबर कितना का होगा, 7 8 56, 7 5 12, यानी 18 7 126, यानी x हो जाएगा 126 डिग्री। इस तरह से x का मान आपको ज्ञात हो गया। चलिए इसके बाद आप स्वयं आगे जो है बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सब क्वेश्चन आप लोगों को समझाते हैं, बताते हैं बोर्ड पर। तो हम कल फिर मिलेंगे और आगे बताएंगे।
लेकिन आप इतना जरूर करेंगे कि जितना पढ़ा दिया गया है उसका रिवीजन आप जरूर करेंगे, क्योंकि जब कोचिंग खुलेगा तो हम आपकी फेयर की कॉपी में भी देखेंगे और आपका टेस्ट भी हम लेंगे कि आप कितना जो है अध्ययन किए। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।